सियावर रामचंद्र की जय। जिसे मैंने दिल दिया, जिसे मैंने दिल दिया वो दिल्ली चली गई, और उसके विरह के दुख में बिजली से लटका तो बिजली चली गई। देखिए, ऐसी बातों में हंसी आती है सब लोगों को। क्यों? क्योंकि यहाँ मानसिक विकृति है, विकार है। यहाँ जगत की चर्चा है। जगत की चर्चा में हंसी आएगी ही, लेकिन जगदीश की चर्चा में हंसी की आवश्यकता नहीं है। जगत रोने वालों को नहीं पूछता और जगदीश हंसने वालों को नहीं पूछता। इसलिए आप ये मान के चलिए, जहां भी जिस सभा में हंसने की बात हो रही है उस सभा में जगत की बात हो रही है, और जिस सभा में रोने की बात हो रही है उस सभा में जगदीश की बात हो रही है। ये मैं नहीं कहता, सारा साहित्य उठाकर देख लीजिए, सारे धर्म ग्रंथ उठाकर देख लीजिए, सारे भक्तों के जीवन का इतिहास देख लीजिए। कहीं पर भी आपको हंसते हंसते भगवान को पाने की बात नहीं कही गई है। जिन पाया तिन रोय, ध्यान से सुनिए। हंस हंस कांतन पाइया, कांत पति, संसार के पति भगवान। हंस हंस कांतन पाइया, जिन पाया तिन रोय। हंसी खेलै हरि मिलै, तो कौन दुहागिनी हो। भगवान हंसी खेल में नहीं मिलते, भगवान हंसी मजाक में नहीं मिलते। भगवान को पाने के लिए वियोग में, उनके विरह में रोना पड़ता है। दिन रात उनके लिए एक करना पड़ता है। आप देखिए, कबीर हंसना दूर कर, कबीरदास हम लोगों को सीख दे रहे हैं। उन्होंने कहा, कबीर हंसना दूर कर, रोने से कर पीत। हंसी खेले क्यों मिले, प्रेम पियारा मीत। हंसी खेल में नहीं मिलते हैं भैया। हंसना मजाक करना हमेशा ये फूहड़पन का लक्षण है, ये पश्चिमी सभ्यता का लक्षण है। हाँ, जिनको जगत चाहिए उनको तो हंसना ही पड़ेगा, लेकिन जिनको जगदीश चाहिए उन्हें हंसना नहीं पड़ेगा, उन्हें रोना पड़ेगा। है? आप देखिए, जितना हम भौतिकता की ओर आगे बढ़ते हैं, समझ जाइए कि आप पश्चिमी सभ्यता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और जितना हम आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़ते हैं, आप समझ जाइए कि पूर्वी सभ्यता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, ये नास्तिकता के लक्षण है, भौतिकता के लक्षण है, आध्यात्मिकता के लक्षण नहीं है। ये हालावाद, ये आजकल कुछ कथावाचक भी हालावाद बनते जा रहे हैं। हालावादी, हालावाद, हाला मतलब शराब, नशा, ये सब बातें राजसी हैं। ये सब बातें इस्लाम धर्म से आई हुई हैं या पाश्चात्य धर्म से आई हुई हैं। ये सब बातें भारतीयता में नहीं है। ध्यान से सुनिए, आपको भारत में एक नास्तिक दार्शनिक हुए हैं, नास्तिक। उन्होंने हंसने और खाने पीने की बात की है। तो जो नास्तिक होते हैं वही इस तरह की बात करते हैं। उनका नाम है चारवाक। उन्होंने कहा है
यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज लेकर घी पियो। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि पीते रहो तब तक पीते रहो जब तक कि धरती पर गिर न जाओ। तो देखिए, ऐसे में भगवान मिलेंगे? ये तो नास्तिक दर्शन के मानने वालों का मत है, पाश्चात्य सभ्यता को मानने वालों का मत है। तो जहां भी सभा में, मंच पर से या श्रोताओं के बीच हंसी मजाक हो, समझ जाओ वहां जगत के लक्षण हैं। और जहां भी रोने जैसी बात हो, करुण रस की बात हो, समझ जाओ वहां जगदीश की चर्चा हो रही है। बाबा तुलसी भी तो बोले हैं, हंसी है ही, कौन हंसेगा? हंसेगा कौन? हंसी है ही कूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। बाबा तुलसीदास जी ने भी भक्ति में हंसने के लिए मना किया, मजाक के लिए मना किया है। हंसी है कूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। हंसी मजाक उसको अच्छा लगता है जिसको न तो कविता अच्छी लगती है, न भगवान से प्रेम है। ऐसे लोगों को हंसी मजाक सुहाता है। कवित रसिक न राम पद नेहु, कवित रसिक न राम पद नेहु, अति ने कहूं सुखद हास रस एहु। तो भैया, हंसना नादान बच्चों के लक्षण हैं, नादान बच्चों का काम है। जब तक हम नादान हैं या भक्ति पथ में भी चले हैं, तो छोटे बच्चों जैसे जब तक हैं, तब तक हम हास्य रस खोजेंगे, हंसी मजाक खोजेंगे। जैसे जैसे हमारी भक्ति में प्रौढ़ता आती जाएगी, जैसे जैसे हमारे अंदर बुद्धि बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हम गंभीर होते जाएंगे, हंसने से दूर होते जाएंगे और रोने के पास चलते जाएंगे। ध्यान से सुनिए, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। काव्य साहित्य में आप जानते हैं, भक्ति रस का विरोधी रस है श्रृंगार रस। भक्ति रस का श्रृंगार रस विरोधी है, हास्य रस भी विरोधी है। लेकिन श्रृंगार और हास्य रस में मैत्री है। श्रृंगार में हंसी आएगी, हंसी में श्रृंगार होगा, लेकिन भक्ति में हंसना उसकी भक्ति को कम करना है। रसों के मेल को देखिए, और जितने भी रस हैं, सारे रसों का मूल, सारे रसों की जड़ है करुण रस। संस्कृत के महान कवि भावभूति ने कहा भी है कि एको रसः करुण एव, करुण रस ही मुख्य है। हंसी आती है विसंगति पर, और विसंगति विश्व में है, विश्व में विसंगति है, विकार है, विकृति है, व्यंग्य है, विषमता है, विरूपता है, विभीषिका है विश्व में। लेकिन ईश्वर में नहीं, ईश्वर में तो समता है, सौम्यता है, शांति है, शीतलता है, सरलता है, सहजता है, सुरूपता है, सुचिता है। तो आपको ईश्वर की तरफ जाना है तो विकृति, विकार, विसंगति से दूर रहना पड़ेगा। भैया, हास्य रस के पीछे ना पड़े। ज्यादा प्रवचन में जहां हंसी मजाक हो, हास्य रस हो, वहां समझ जाओ कि यहाँ हरि की चर्चा नहीं हो रही है, यहाँ तो जगत की चर्चा हो रही है। भक्ति पाने के लिए रोना पड़ता है, करुणा जरूरी है, तभी भगवान भी करुणा करते हैं। करुण यानी रोना, और करुणा मतलब भगवान
करुणा करेंगे, दया करेंगे। जब तक हम करुण में नहीं जाएंगे तब तक भगवान करुणा नहीं करेंगे। आपको मालूम है, विश्व के पहले कवि, आदि कवि वाल्मीकि के द्वारा जब कविता निकली श्लोक के रूप में, अनुष्टुप छंद के रूप में, तो किस रस में निकली कविता, ध्यान दीजिए। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो देखिए, कविता की उत्पत्ति ही करुण रस से हुई है, कविता का उद्गम करुण है और करुण ही भक्ति में सहायक है। हंसी मजाक में मत रहिए। जहां पर जो भी हास्य रस में श्रोताओं को ले जाते हैं, वहां पर जगत की चर्चा है, विकृति, विसंगति, विभीषिका, विषमता की चर्चा है। वहां भक्ति नहीं है, ये आप मान के चलिए। आप सुनते होंगे लाफ्टर चैनल में क्या क्या बात होती है, भक्ति की बात हो सकती है उस माहौल में? वो माहौल तो फूहड़पन का माहौल है, और फूहड़पन से भगवान कभी खुश नहीं होते। कबीरदास ने कहा है, संसार सुखी है, व्यंग में कहा, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। जो भगवान के तड़पेगा, भगवान को पाना चाहेगा, वह सुखी कहाँ रहेगा, वह सोएगा कहाँ, वह खाएगा कहाँ? वह तो जागते रहेगा, रोते रहेगा और भूखे रहेगा। भगवान के वियोग में उसे चैन कहाँ, भगवान के प्रेम में उसे नींद कहाँ, भगवान के प्रेम में उसे कल कहाँ? तो देखिए भैया, भगवान को पाना है तो रोना होगा। भक्तों के इतिहास को उठाकर देखिए, स्वामी रामकृष्ण परमहंस भी रोए, मीरा रोई, कबीर रोए, तुलसी रोए, सूर रोए, स्वामी विवेकानंद रोए। किसी को है करते देखे हैं? नहीं। स्वामी विवेकानंद रोए, दयानंद रोए, महर्षि अरविंद रोए, वल्लभाचार्य रोए, निम्बारकाचार्य रोए, जो भी हुए, रामानुजाचार्य रोए, जितने भी हुए सभी भक्त रोए, शंकराचार्य तक रोए। तो हंसी खेलने में भगवान नहीं मिलते भैया। फूहड़पन छोड़ो, तभी आप भक्ति कर सकते हो। हंसी मजाक छोड़ोगे तभी भक्ति करोगे। हंसते खेलते भगवान नहीं मिलने वाले। हाँ, लेकिन जगत को पाना है तो हंसना होगा, और रोना है तो भगवान के लिए रोइए, कभी भी संसार के लिए मत रोइए। संसार रोने वालों को ठुकरा देता है और भगवान हंसने वाले को ठुकरा देते हैं। भगवान रोने वाले को अपनाते हैं और संसार हंसने वाले को अपनाता है। तो संसार के लिए मत रोइए, भगवान के लिए रोइए और जपते रहिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।